राजनीति में धीरज रखना यानी पेशेंस रखना कितना अचूक हथियार बन सकता है, आज की ये कहानी उसी के बारे में है। नमस्कार, बिहार न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। ये कहानी साल 2010 के जून की उस सुबह से शुरू होती है जब पटना के मुख्यमंत्री आवास में बीजेपी के बड़े नेताओं के लिए दावत की तैयारी थी। खुशबूदार पकवान बनने शुरू हो गए थे, लेकिन उसी सुबह पटना के अखबारों में एक विज्ञापन छपा जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार की हाथ मिलाते हुए फोटो थी और बाढ़ में मदद के लिए नरेंद्र मोदी का आभार जताया गया था। नीतीश भड़क जाते हैं। वे ना सिर्फ दावत रद्द करते हैं बल्कि गुजरात से मिली 5 करोड़ की मदद भी वापस कर देते हैं। अगर मेरा फोटोग्राफ का इस्तेमाल किया गया, मुझको कोई जानकारी नहीं, हमारे कार्यालय को जानकारी नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं किया, तो जो भी पॉसिबल लीगल एक्शन होगा हम उठाएंगे। नरेंद्र मोदी और भाजपा नेताओं के लिए ये एक सार्वजनिक अपमान था जिसे तब सभी ने चुपचाप पी लिया। नीतीश कुमार से थोड़ी अनबन रही लेकिन सरकार चलती रही। फिर साल 2013 में जब भाजपा ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया तो नीतीश कुमार ने गुस्से में पार्टी से 17 साल पुराना रिश्ता एक झटके में तोड़ दिया। उन्होंने विधानसभा में दहाड़ते हुए कहा था, मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। किसी भी परिस्थिति में लौट कर जाने का प्रश्न नहीं पैदा होता। हम रहें या मिट्टी में मिल जाए, रहें या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं होगा। अगले कुछ सालों तक नीतीश ने भाजपा के खिलाफ हर मोर्चा संभाला। 2015 में लालू यादव के साथ मिलकर बिहार में भाजपा को करारी शिकस्त दी। तब उन्होंने मोदी की डीएनए वाली बयान को बिहार की अस्मिता का अपमान बताकर घर घर तक पहुंचाया। लेकिन भाजपा ने यहां भी संयम नहीं खोया। उसे पता था कि बिहार की सत्ता का रास्ता नीतीश के वोट बैंक से होकर ही गुजरता है। स्थितियां बदली और साल 2017 में जब नीतीश कुमार फिर से भाजपा के पास लौटे तो भाजपा ने उन्हें गले लगाया। लेकिन यह प्यार नहीं, रणनीति थी। इसके बाद 2022 में नीतीश ने फिर धोखा दिया और आरजेडी के साथ चले गए। तब उन्होंने अमित शाह के उस बयान का मजाक उड़ाया था जिसमें शाह ने कहा था, भाजपा के दरवाजे नीतीश के लिए हमेशा के लिए बंद हैं। लेकिन स्थितियां फिर बदली और साल 2024 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार फिर से यू टर्न लेकर एनडीए में वापस आ गए। अब लोगों को लगा कि भाजपा मजबूर हो गई है, लेकिन असल में भाजपा इस बार नीतीश कुमार को साथ लेकर तो आई है और यह भी प्लान किया है कि नीतीश कुमार को इतना कमजोर कर दिया जाए कि वो फिर से वापस ना पलट जाए। जानकार बताते हैं कि भाजपा ने इससे कई साल पहले से ही नीतीश कुमार के आसपास के लोगों को अपना बनाना शुरू कर दिया था, जो जेडीयू में रहते हुए भी भाजपा के लिहाज से फैसले करवाए। कुछ लोग आसानी से साथ आ गए, कुछ को मजबूरी से साथ आना पड़ा। नीतीश कुमार इससे पहले जो 2 बार जाकर वापस लौटे थे वो जेडीयू में मौजूद भाजपा के इन्हीं अपने लोगों की मदद से संभव हो सका था। अब मार्च 2026 की ये तस्वीर देखिए। नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नामांकन भर रहे हैं और बगल में अमित शाह मुस्कुरा रहे हैं। ये वही नीतीश हैं जो कभी दिल्ली की राजनीति को तुच्छ समझते थे और बिहार का एकमात्र शेर बनकर रहना चाहते थे। लेकिन भाजपा ने 16 सालों तक नीतीश के हर ताने, हर धोखे और हर अपमान को नोट किया। उसने तब तक इंतजार किया जब तक नीतीश की ताकत कम नहीं हो गई और जेडीयू के भीतर भाजपा के अपने भरोसेमंद लोग नहीं बैठ गए। ऐसा भी नहीं था कि नीतीश कुमार को ये सब पता ना हो। पिछले कई सालों में उनके विरोधी और सहयोगी दोनों के तौर पर काम कर चुके तेजस्वी यादव बार बार कहते रहे कि भाजपा नीतीश कुमार और जेडीयू को खत्म कर देगी। जब जब नीतीश और भाजपा के बीच खींचतान हुई, तेजस्वी यादव ने हमेशा एक बात जोर देकर कही, भाजपा अपने सहयोगियों को निगल जाने वाली पार्टी है। तेजस्वी का ये बयान आज इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। तेजस्वी ने बार बार कहा था कि भाजपा का एकमात्र लक्ष्य क्षेत्रीय पार्टियों आरजेडी और जेडीयू को खत्म करना है ताकि बिहार में केवल उनका राज हो। 2020 के बाद तेजस्वी ने तंज कसा था कि नीतीश जी अब सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री हैं,
रिमोट कंट्रोल तो दिल्ली में भाजपा के पास है। हालिया चुनाव के दौरान तेजस्वी का यह बयान बहुत वायरल हुआ था। नीतीश जी को घोड़ी पर बैठाकर दूल्हा तो बनाया गया है, लेकिन फेरे भाजपा किसी और के साथ ही दिलवाएगी। तेजस्वी लगातार कहते रहे कि भाजपा जेडीयू में नमक डाल रही है ताकि वह पूरी तरह कमजोर हो जाए, और नीतीश जी ये समझ नहीं पा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि जिस नीतीश कुमार ने 20 साल तक बिहार पर राज किया, आज जब उन्हें सम्मानजनक विदाई के नाम पर भाजपा द्वारा जबरदस्ती राज्यसभा भेजा जा रहा है, तो इसका खुलकर विरोध करने वाला भी कोई नीतीश कुमार के साथ नहीं है। वजह यही है कि भाजपा ने जेडीयू को अंदर तक इतना खोखला कर दिया है कि अब वो जेडीयू को सहयोग नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी मान रहे हैं। भाजपा ने साबित कर दिया है कि राजनीति में बदलाव तुरंत नहीं बल्कि तब लिया जाता है जब सामने वाला पूरी तरह निहत्था हो जाए। 16 साल पहले अपमान का जो सिलसिला दावत रद्द करने से शुरू हुआ था, उसका हिसाब आज बिहार की कुर्सी पर भाजपा का अपना मुख्यमंत्री बैठाकर पूरा होने जा रहा है। भाजपा ने 16 साल तक नीतीश के नखरे सहे, अपमान सहा, लेकिन उन्हें तब तक नहीं छोड़ा जब तक बिहार में खुद का आधार इतना मजबूत नहीं कर लिया कि अब उन्हें नीतीश की बैसाखी की जरूरत ना रहे। ये भाजपा का वो मास्टर स्ट्रोक है जहां उन्होंने नीतीश को हराया नहीं बल्कि उन्हें इररिलेवेंट बता दिया। और निशांत कुमार को आगे बढ़ाए जाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि नीतीश कुमार ना रहे तो जेडीयू में होने वाले विरोध को कुछ दिन तक टाला जा सके। देखना यही होगा कि अब कब तक जेडीयू खुद को भाजपा से अलग रख पाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या सोच रहे हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइए।